करने के लिए प्रारंभ करते हैं आज की साधना का तृतीय चरण एवं अंतिम चरण प्राणायाम साधना। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, शरीर संतुलित व्यवस्थित, गहरी लंबी सांस। मन को भी संतुलित करना है। मैंने आसनों के मध्य पूरे शरीर मेरे एनर्जी से ओत-प्रोत रहा। प्राणायाम साधना के माध्यम से हाई बीपी, उच्च रक्तचाप को मैं पूरी तरह समाप्त कर सकता हूँ। लाइलाज बीमारी कम से कम एक प्राणायाम में पूरी तरह स्थिर बैठ सकूं। बेशक किसी चीज के सहारे आप बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा मेरुदंड सीधा रहे। अगर हो सके तो बाहर की आबो हवा का भी आनंद लें। खिड़की खोल दें, दरवाजे खोल दें, कमरे में वेंटिलेशन रहेगा। प्राकृतिक एनर्जी के साथ प्राणायाम का लाभ मिलेगा मुझे। गहरी लंबी सांस। जितना मैं अपने आप को कम से कम एक प्राणायाम में स्थिर रखूंगा, उतना ही मेरा लाभ बढ़ता चला जाएगा। प्रतिदिन मैं प्राणायाम करता हूँ। प्रतिदिन प्राणायाम करने की स्थिति में अपने अंदर एक बदलाव को महसूस करें, आनंद को महसूस करें, अपने स्थिरता को महसूस करें। और लाभ को तो मैंने अवश्य महसूस करना है। लाभ ही लाभ चाहिए मुझे। उसके लिए निरंतर कोशिश करते जाना है। मैंने मेरा एक एक अंग मुझे स्वस्थ रखने के लिए मेरी मदद करता है। सिर्फ मन को मैंने व्यवस्थित करना है। सरलता का भाव श्वासों के साथ प्रवेश कर जाइए शरीर के अंदर। धीरे धीरे श्वासों के साथ ही मन को बाहर लेकर आए, निगरानी करते हुए पीछा करें अपनी श्वासों का। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से एक बार शांत बैठना है मुझे। लेते हैं कपालभाति। कपाल माने मेरा माथा, भाती माने चमकना। मेरी खोपड़ी, मेरा माथा पूरा कपाल की श्रेणी में आता है। माथे पर पसीना आने लगेगा। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों से घुटनों को ढकते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, मूल बंद लगा लें। फिर से एक बार श्वास भरें और झटका देकर एक ही बार में श्वास को बाहर निकालें। नाभि का संकुचन रीढ़ की ओर, और इसी क्रिया को बार बार दोहरा दें। मूल बंद सभी साधकों का अवश्य लगा रहे। जो भी साधक बिना मूल बंद के कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वह गलत करते हैं। तत्पश्चात उनको हर्निया जैसी बीमारी भी आ सकती है। इसके लिए मूल बंद लगाने की कोशिश लगातार करते रहे।
टूट जाता है कोई बात नहीं, हल्की सी कोशिश भी मुझे उस गंभीर परिणाम से मुक्त कर देगी। शरीर में फिर से एक एनर्जी का संचार, कंधे बिल्कुल ना हिलें, शरीर बिल्कुल ना हिले, सिर्फ मेरी नाभि वाला भाग अपने आप में एक पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि मैं कितने नियमों से पूरी तरह संपूर्णता से कपालभाति प्राणायाम का प्रयास कर रहा हूँ और लाभ भी मुझे मिल रहा है। अपने आप को शाबाशी भी देते रहें, ईश्वर का धन्यवाद भी करते रहें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं सत्यता की ओर बढ़ता हुआ, नियम की ओर बढ़ता हुआ, प्रतिबद्धता की ओर बढ़ता हुआ, जो मैंने संकल्प कर लिया कि मेरा पूरा शरीर नहीं हिलेगा, सिर्फ नाभि का संकुचन बार बार, वो भी झटके से श्वासों के साथ, यही स्थिति लगातार लाभ को महसूस करते रहें। मोटापे के लिए, पेट के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए सर्वोत्तम है। कहीं भी मेरी नस नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाती है, कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार मेरे अंग प्रत्यंग को लाभान्वित करता है, उसी प्रकार प्राणायाम में कपालभाति को सर्वोत्तम श्रेणी में रखा गया है। दो मिनट और करेंगे। धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए आ जाएं वापस। धीरे धीरे श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे और मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद में रुकने की कोशिश करेंगे। जब ना रुका जाए, तीनों बंदों को मुझे खोलना है और गहरी लंबी सांस भरना है और गहरी लंबी सांस भरकर फिर से तीनों बंदों को लगाकर फिर से रुक जाए। और मूल बंद खोलकर तीनों बंदों को खोलकर इसी स्थिति में रुक जाए। नेत्र मेरे बंद है, बारी है मेरे लाभ की मेरे शरीर में प्रवेश करने की, मणिपुर चक्र में मेरे लाभ को स्टोर करने की। धीरे धीरे दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिने हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे, बाईं तरफ से अर्थात चंद्र नाड़ी से प्रारंभ करना है। बहुत धीरे धीरे सांस भरें, बहुत धीरे धीरे सांस को दाहिनी तरफ से बाहर निकाल दें, दाहिनी तरफ से भरें और बाईं तरफ से सांस को बाहर निकालें।
पूरी तरह धीरे धीरे भरनी है श्वास, धीरे धीरे इस श्वास को बाहर निकालनी है। यहाँ भी मेरा पूरा शरीर न हिले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। कोहनी मेरी शरीर के साथ सटी रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। प्राकृतिक हवा में का पूरा लाभ भी लेना है मैंने। स्वयं को मेरी श्वासों की आवाज ना आए। अगर आपको अपने श्वासों की आवाज आती है तो आज नहाने के बाद, नहाने से पहले, सोने से पहले तेल लेपी अवश्य करेंगे। 2 से 3 बार के इस कोशिश में आपकी श्वासों की आवाज स्वयं आपको भी नहीं आएगी। दिन में कभी भी अपनी नासिका के नीचे हाथ रखेंगे और देखेंगे मेरी नासिका का कौन सा द्वार खुला हुआ है। एक एक करके दोनों नासिका फुट से हाथ लगाएंगे और देखेंगे क्या दोनों फुट मेरे खुले हुए हैं, या कुछ अंतराल बाद फिर चेक करेंगे क्या मेरे दोनों फुट कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे। रात्रि में सोने से पहले सरसों का तेल अपनी नासिका छिद्र में अवश्य डालेंगे। अनुलोम विलोम मेरे मन को पूरी तरह शांत रखने में मेरी मदद करता है। मेरे अंदर आने वाले आक्रोश, गुस्सा धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अगर कभी भी 1 सेकंड में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप उस समय ही अगर धरती पर लेट गए और गुस्सा करने लगे, धीरे धीरे गुस्सा कुछ ही सेकंड में खत्म होने लगेगा। अनुलोम विलोम एक दूसरे के विपरीत, उल्टा पलटा, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड से होती हुई मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। अस्थमा, श्वास, किसी भी प्रकार की समस्या मेरे अनुलोम विलोम प्राणायाम से मुझे लाभान्वित कर देती है। बहुत ही धीरे धीरे फिर से संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए मुझे आ जाना है वापस। दोनों हाथ फिर से मेरे ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम की जिस समय आप कर रहे थे उस अवस्था को महसूस करें, उसमें आने वाली कमी को महसूस करें। आज क्या मुझसे छूट गया या मैंने आज क्या पाया, हमेशा आकलन करते रहे। शीतली प्राणायाम, गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास मेरी स्वयं की श्वास प्रणाली द्वारा। जिह्वा को बाहर निकालेंगे, हल्का सा गोल करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे और श्वास भरकर रुक जाना है। आप हल्की सी थोड़ी को नीचे भी कर सकते हैं श्वास को रोकने के लिए, अन्यथा सभी साधक मेरे संपूर्ण साधना में निपुण हैं। इसी जगह इसी तरह ही रुक भी सकते हैं आप। जब श्वास बाहर निकालनी हो तो बहुत धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल फिर से बाह्य कुंभक में रुकने की कोशिश करें, लेकिन निम्न रक्तचाप के साधक एवं हृदय रोगी बिल्कुल भी कुंभक नहीं लगाएंगे। बार बार दोहराते रहें। जब मैं श्वास अंदर भरता हूँ, जिह्वा मेरी हल्की सी गोल रहती है, उस ठंडक को मुझे महसूस करना है।
और वह ठंडक मेरे पेट तक जाती है, कंठ तक ठंडक प्रदान करती है। उस स्थिति को भी मैंने अवश्य चेक करना है। जैसे मैं कोई भोजन बनाता हूँ, कोई भी अन्य कार्य करता हूँ, तो हर सेकंड बाद एक निगरानी मेरी नेत्रों द्वारा होती रहती है कि कहीं यह मेरा मेरा प्रयास व्यर्थ न चला जाए। इसी प्रकार हर प्राणायाम में आपने प्रति सेकंड स्वयं की निगरानी करते रहना है, क्योंकि जाने वाला समय फिर दोबारा नहीं आएगा। जैसे मेरे बंद हैं, मैंने अपने मन को श्वास पर लगा के रखा हुआ है। कंठ पर आने वाली ठंडक को महसूस करें, पेट में आने वाली ठंडक को महसूस करें और श्वास भरने के बाद तीनों कुंभक, श्वास बाहर निकालने के बाद भी तीनों कुंभक। जब मैं दोनों तरह के कुंभकों का पूरी तरह प्रयास करता हूँ, तो मेरे जो ओम के उच्चारण की स्थिति है, वह धीरे धीरे लगातार बढ़ती रहती है। सेकंड दर सेकंड मैं ओम का उच्चारण अधिक समय तक कर सकता हूँ। मेरी श्वास लंबी और गहरी स्वतः ही बन जाती है। मेरे पेट की गर्मी के कारण मुंह में छाले आना, गर्मी में नक्सीर फूट जाना या अन्य गर्मियों के कारण बीमारियां पैदा होना, वह इस प्राणायाम के लाभ से मुझसे कोसों दूर भाग जाती है। आते हैं फिर से एक बार संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए। पूर्णता में ही संपूर्णता है, इसलिए आ जाएं फिर से धीरे धीरे वापस। नेत्र मेरे बंद हैं, फिर से शीतली प्राणायाम को एक बार मानसिक रूप से दोहराएं। किस स्थिति में बैठा था, किस प्रकार कर रहा था, क्या मुझे लाभ महसूस हुआ, एक एक सेकंड की पूरी तरह जांचें, परखें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम श्वास भरने आज कुछ नए तरीके से करेंगे। पहले हम श्वास भरेंगे, फिर अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करेंगे। पहले श्वास भरनी है, फिर अंगूठों से कानों को छिद्र को बंद करना है, फिर श्वास को रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजन करना है। इसी स्थिति को कम से कम 4 से 5 बार करें। भ्रामरी प्राणायाम में मेरी दोनों कोहनियां दाएं बाएं की ओर पूरी तरह खिंची हुई रहे। अंतिम बार। आ जाएं बहुत धीरे धीरे वापस। आ जाएंगे सभी मेरे साधक बहुत ही धीरे धीरे वापस। अभी मैंने 5 बार या 4 बार या 3 बार
श्वास भर के कानों के छिद्र को बंद किया था, अब इसकी संपूर्णता के लिए सिर्फ मात्र एक बार और करेंगे। श्वास बाहर निकालने से पहले कानों के छिद्र को खोल देना है। दोनों हाथ फिर से भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा पर लेकर जाएंगे, श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह आवाज निकालने से पहले कानों के छिद्र को खोल देंगे। सिर्फ मात्र एक बार करना है। भंवरे की आवाज गुंजन करने से पहले कानों के छिद्र को बंद कर देना है और आ जाना है बहुत ही धीरे धीरे वापस। किसी प्रकार का माइग्रेन का दर्द हो, तीनों प्रकार के साइनस में संपूर्ण लाभ मिलता है मुझे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में 5 सेकंड अपना भ्रामरी प्राणायाम के लाभ को भी महसूस करें, संग्रहित करें उसे अपने मणिपुर चक्र में। गहरी और लंबी श्वास भरते हैं और ध्यान साधना में प्रवेश करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के बाद मेरा मन वैसे भी मेरे शरीर में बिल्कुल संतुलित रहता है। शांत बैठे हैं, जिस भी स्थिति में आप बैठे हैं उसी स्थिति की संपूर्णता को महसूस करें। किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही मुझे। मेरी दृष्टि आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं, एक आशा की किरण को देखें, महसूस करें। उम्मीदों का दीपक जगमगाती रोशनी पूरा ब्रह्मांड मेरे इस आज्ञा चक्र में दिखाई देता हुआ झिलमिलाता हुआ पूरा आकाश शुभ मुहूर्त होने लगे। ठंडी हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट, पानी का शोर, चारों ओर मानो आज मेरे जीवन में अद्भुत पल आने वाला है। देखिए अपने ईश्वर का भावी रूप आपके जो मन में आपके ईश्वर के प्रति भाव आते हैं। दिव्य नेत्र दिए हुए हैं मेरे ईश्वर ने मुझे देखने के लिए। खुली आंखों में मैं महसूस कर सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। त्रिनेत्र आज मेरा जागृत है। जी भर के निहार लें। बड़ी किस्मत से आज मुझे ऐसा मौका मिला है अपने
निगाहों के मोह पास से उनको बांध लें। कोमल चरण, सुंदर जैसे गुलाबी रंग के गुब्बारे हों। अद्भुत रूप, जो भी मांगे अपने ईश्वर से, कुछ ऐसा मांगे जो मेरे जाने के बाद मेरे ही साथ जाए। संसार की भौतिक वस्तुओं को बिल्कुल ना मांगे। अपनी गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं, दूसरों की सेवा करने का आशीर्वाद मांग सकते हैं। जितना भी हो सके मेरे द्वारा दूसरों को लाभ पहुंच सके, आपके द्वारा दिए गए धन का भी मैं आपके ही द्वारा जगत, प्राणी जगत की सेवा में लग सकूं। धीरे धीरे फिर से संपूर्णता की ओर आनंद लें। जगमगाती रोशनी, आकाश गंगा, नीले बादल, उड़ते हुए पक्षी, ठंडी हवाएं, पानी का शोर आ जाए। फिर से एक दीपक पर, आशा की किरण पर आज मौका मिला है, अवश्य फिर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करें, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति को महसूस करें और 3 बार लघु ओम ध्वनि गहरी और लंबी सांस भरेंगे। एक से 2 सेकंड फिर से शांत बैठ लेते हैं। पूरे विश्व कल्याण के लिए वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा संगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सुखिनो भवन्तु सर्वे, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। फिर से 2 से 5 सेकंड तक फिर से शांत रहें। दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा से खोलेंगे, अपने खूबसूरत से मुखमंडल के सामने लाएंगे, दोनों हथेली से घर्षण में गति लाएंगे और सबसे पहले अपने खूबसूरत चेहरे पर, सुकून शरीर पर रहते वेला में उठते ही एक बार इसी तरह से फिर से एक बार मसाज किया करें। चेहरे पर आने वाले सभी दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। संपूर्ण अंग मेरा निरोगमय बन जाएगा। इसी के साथ नेत्रों को खोलें। सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें एवं आप सभी साधकों का भी हार्दिक धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले आज की टीम सुंदर साधना, आदरणीय मंजू एबट जी, आदरणीय रितु जी, आदरणीय राजेश जी, बड़ी सहजता के साथ 21 जून को कराए जाने वाले जो भी प्रोटोकॉल आया है उसी के अनुसार आपने साधना कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आजकल हम कुछ विशेष कार्यक्रमों की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे सभी साधक साधिकाएं पूरी तैयारी से बच्चों के शिविर को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को जुटा रहे हैं, बच्चों के नाम लिख रहे हैं, प्रचार भी किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या कोई दूसरा माध्यम हो, माउथ पब्लिसिटी हो। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी इसी प्रकार का कार्य करें। इसी तरह में 21 जून का कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी भी यहाँ ऑनलाइन के जो सदस्य हैं उनको भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि आदरणीय रीना जैन जी सुबह से हमने लिया था उनको, तो उनके द्वारा जिसको भी फोन किया जाए या ड्यूटी लगाई जाए तो वो मना ना करे, ये ना कहे जी नहीं मैं नहीं करा पाऊंगा या मैं नहीं करा पाऊंगी। ऐसा क्यों है? सभी सक्षम है, सभी करा पाएंगे। जिसको जो ड्यूटी दी जाए बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करें उसे और उस ड्यूटी को निभाने की कोशिश करें। थोड़ी सी तैयारी कर लें, कहीं लिखने की कहीं जरूरत है तो लिख लें, ठीक है ना? तो बिल्कुल तैयारी के साथ चलें, एक पर्व की तरह मनाएं। और साथ ही साथ एक बात और भी कह दूं कि 21 जून का दिन कुछ इस प्रकार का हो गया कि पूरा विश्व, पूरा संसार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसे हम कह रहे हैं,
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम क्यों पीछे रहें? यही वो समय होता है कि जब लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता आती है। एक तो 1 जनवरी के दिन आती है ना, कहते हैं जी नहीं जी इस बार मैं अपना ये करूंगा जी, पूरी एक्सरसाइज करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा, तो बहुत तरह के रिजोल्यूशन लोग लेते हैं। और दूसरा जागृत हम लोग होते हैं 21 जून के दिन। तो उस मौके का हम लोगों को फायदा उठाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश हम लोगों को करनी है। तो उसमें आप भी सहयोगी बने, अधिक से अधिक लोगों को इस लिंक को शेयर करें, या कहीं पर ऑफलाइन भी होती है तो वहां से जोड़ने का प्रयास करें। अर्थात हमारा उद्देश्य क्या है? योग का प्रचार प्रसार। योग, अधिक से अधिक योग से जुड़े हम लोग, तो अधिक से अधिक संख्या में जब हम लोगों को जोड़ेंगे तो योग का प्रचार प्रसार होगा और आप भी उसके भागीदार बन सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पूरी तरह से मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। संख्या भी जोड़ें, कार्यक्रम में भाग भी लें, कार्यक्रम की तैयारी में भी लगें, सभी करें। थोड़ा सा समय मिल सकता है, अपनी दिनचर्या से थोड़ा सा समय हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते। और जो हमारे साधक साधिकाएं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं, वो उसी दिन आते हैं जिस दिन उनकी ड्यूटी होती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी ने आज की सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा और आने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आशा है सभी उनका हृदय लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में बैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से प्यार से केवल मुस्कुरा के ही बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान से आपको यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। कल एक अलग टीम के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।